रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। क्या वो राहत है, किन शर्तों पर ये राहत मिली है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी कि आज यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को एक बहुत बड़ी राहत दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है और कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो अपने शो में कुछ भी अश्लील नहीं दिखाएंगे। यूट्यूबर ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कोर्ट के आदेश के उस हिस्से को हटाने की मांग की थी जिसमें शो को प्रसारित करने से रोक दिया गया था। दरअसल समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता पर अभद्र टिप्पणी के विवाद के बाद देश के कई शहरों में उन पर एफआईआर हुई थी और इसके बाद अलाहाबादिया के पॉडकास्ट द रणवीर शो में सेलिब्रिटीज ने आने से इनकार कर दिया था। अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि जिसमें मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज हो रही एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने 18 फरवरी को रणवीर की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और कहा था कि रणवीर और उनके साथी अगले आदेश तक कोई भी शो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें रखी हैं। वो शर्तें क्या है, ये डिटेल आपको बता दें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा, शो के दौरान अलाहाबादिया कोर्ट में चल रहे इस केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल वे देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और जांच में शामिल होने के लिए बाद ही अनुमति दी जा सकती है। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए शो बनाएंगे और इसके लिए उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप में से कोई एक कनाडा गया था और इस केस के बारे में बात भी की गई थी। इन युवाओं को लगता है कि वे कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। हमें पता है कि इन्हें कैसे ठीक करना है। एक तरीके से देखिए तो कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर अलाहाबादिया के वकील ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं उनका मेरे मुवक्किल यानी कि क्लाइंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अलाहाबादिया कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे, एक भी अमर्यादित शब्द नहीं कहेंगे। अलाहाबादिया ने कहा, शो से 280 कर्मचारी जुड़े हुए हैं और जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं उनका जो जीवन यापन है वो प्रभावित हो रहा है शो न चलने की वजह से, क्योंकि रोजी रोटी कई लोगों की वहीं से चलती है और इसके चलते जो 280 कर्मचारी हैं जिस शो के चलते उनके घर की रोजी रोटी चल रही है, उनके लिए वो एक बार फिर से शो को शुरू करना चाहते हैं। अलाहाबादिया के वकील ने कहा कि द रणवीर शो से 280 कर्मचारी जुड़े हैं जिनकी आजीविका पूरी तरीके से अलाहाबादिया के इस शो पर ही निर्भर है और इसलिए इस शो को शुरू करने की अनुमति दी जाए। तो वहीं केंद्र ने कहा कि कुछ दिन की रोक और लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों को ये पता रहे कि अगर अश्लील कंटेंट सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं तो उस पर भी किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और इस पर एक बार फिर से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, मैंने शो देखा है, यह अश्लील नहीं है लेकिन यह विकृत है। हंसाना एक बात है, अश्लीलता दूसरी बात है और विकृतता एक और स्तर है। उन्होंने कहा कि रणवीर के शो को कुछ दिन और रोकना चाहिए। जानिए द रणवीर शो के बारे में कि आखिरकार इस शो में किस तरीके से काम होता है, जो पॉडकास्ट हैं वो किस बेस पर होते हैं, उनका आधार क्या होता है। द रणवीर शो पॉडकास्ट हेल्थ, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से लेकर सक्सेस स्टोरी जैसे विषयों को कवर करता है। और आपको बता दें कि यही बहुत बड़ा कारण है कि जिस रणवीर अलाहाबादिया को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग मानते थे, उनके एक कमेंट की वजह से कई शो बंद हो गए और उनके खुद का भी शो बंद होने के कगार पर था। हालांकि उसे दोबारा शुरू करने की इजाज़त मिल गई है लेकिन ये कितना सक्सेस होता है ये भी देखना होगा। इसमें रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, विकी कौशल, जॉनी लीवर और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह जैसी कई हस्तियां भी आ चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इसमें शामिल हो चुके हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस या फिर अपनी फिल्मों के प्रमोशन या कई सारे जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आते हैं वो स्पिरिचुअल भी होते हैं। और बता दें कि इस पूरे पॉडकास्ट को करोड़ों लोग देखते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हर वीडियोस में 5 से 6 मिलियन व्यूज़ इनके आते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिला हुआ है। हर बुधवार और शनिवार को ये शो प्रसारित किया जाता है और इस शो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि
लोग किस तरीके से सक्सेस हो रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर और अपने काम को लेकर बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लाई जाती हैं। लेकिन रणवीर के एक कमेंट की वजह से जानिए कि उनकी जो एक छवि बनी हुई थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। देखिए, एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि ये पूरा विवाद क्या है वो विवाद जिसकी वजह से रणवीर अल्हाबादिया कितनी सारी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो, जो कि इस वक्त सारे वीडियोस उसके हट चुके हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप्स ज़रूर इस वक्त वायरल हो रहे हैं, लेकिन जो समय रैना का खुद का अकाउंट है उससे सारे शो के जो वीडियोस है वो हट चुके हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना शो था, फिलहाल यह बंद हो चुका है और इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता था। शो के दुनिया भर में 73 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। विवादित एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था और इसमें पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई थी, जिसके बाद जो क्लिप्स वायरल हुए उसके बाद हर कई स्टेट्स में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उस एक्शन के बाद समय रैना, रणवीर अल्हाबादिया, पूर्वा मखीजा सहित वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि जो दर्शक वहाँ पर मौजूद थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। फिलहाल आप इस जो एक राहत मिली है रणवीर अल्हाबादिया को, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। क्या इस शो को दोबारा शुरू करने की इजाज़त मिलना ये सही है या इसे और रोका जाना चाहिए या और क्या कुछ किया जा सकता है, आप ज़रूर अपने विचार साझा करिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।